कौरव पांडव की कभी राजधानी हुआ करती थी। फिर आप एडमिनिस्ट्रेशन में फिर भी जाना चाहते थे। जी सर। आपका एक फोकस टीचिंग है, व्हाट एल्स? अच्छा, आपने एक बात कही भी, सोने पे सुहागा। सोने के जो दाम है आसमान छू रहे हैं। सबसे पहले आपको सिक्योरिटी चाहिए थी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आपने कभी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की कि आपका अपना ओरिएंटेशन है? ज्योति, आप कहाँ से हैं? सर मैं मेरठ से हूँ। प्रॉपर मेरठ से हैं आप? नहीं सर, मेरठ के अंदर हस्तिनापुर है सर। हस्तिनापुर ब्लॉक से एक छोटा गांव पड़ता है, वहाँ से हूँ सर मैं। छोटा गांव? कितना छोटा गांव है आपका? सर 2500 के आसपास पॉपुलेशन है। अच्छा, हस्तिनापुर का कोई ऐतिहासिक महत्व है क्या? सर हस्तिनापुर महाभारत काल से ही फेमस रहा है। और दूसरी चीज़, जैन धर्म के लिए हस्तिनापुर बहुत फेमस रहा है। वहाँ पे जैन मंदिर काफ़ी मिलते हैं और महाभारत से बहुत ज़्यादा इतिहास रहा हस्तिनापुर का। कौरव पांडव की कभी राजधानी हुआ करती थी। हस्तिनापुर तो कोई स्मारक जो हस्तिनापुर का फिलहाल प्रसिद्ध स्मारक जो आप बता रहे हैं, जैन तीर्थ भी है वहाँ पर हस्तिनापुर में, तो इस सर स्मारक वहाँ को पर जानते हैं? ऋषभ देव जी का एक मंदिर है। मंदिर है। जी सर। और सर एक अष्टापद बहुत फेमस है वहाँ पर। कोई द्वीप के नाम से कोई वहाँ पर स्मारक है? जम्बू द्वीप है सर। जम्बू द्वीप जी सर। है। तो जम्बू द्वीप किसको कहा जाता था? प्राचीन काल में सर भारत को भी जम्बू द्वीप कहा गया था। जम्बू द्वीपे भरत खंडे। जी सर। चलिए, तो आपने बताया कि 2017 में आपने किया। जी सर। 9 वर्ष आपको हो गए जी सर। स्नातक की डिग्री लिए हुए। जी सर। तो इन 9 वर्षों में आपने शिक्षा के अलावा किसी और क्षेत्र में भी कुछ प्रयास किया? नहीं सर, बस सर मैंने टीचिंग की तैयारी की थी। तैयारी देखिए की? सर, जी सर, मेरे पापा का सपना था कि मैं टीचर बनूं जी। और मैंने से बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी। गवर्नमेंट जो डाइट होते हैं वहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली एलिमेंट्री एजुकेशन में। लेकिन दुर्भाग्यवश मेरा केवीएस का एग्ज़ाम था, मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद सर मुझे लगा कि एक बार सिविल सर्विस में ट्राई करती हूँ। और सर अब मुझे लगता है कि शायद यहाँ पे मेरी ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए मेरा नहीं हुआ। ज्योति, अभी आपने कहा कि दुर्भाग्यवश केवीएस में आपका नहीं हो पाया, तो क्या केवीएस में ना हो पाने का आप भाग्य का विषय मानते हैं? सर उस टाइम पर मुझे लगा था, क्योंकि सर मैं इंटरव्यू से बाहर हुई थी, कंप्लीटली भाग्य का नहीं था सर। उसके बाद फिर कोई वैकेंसी भी नहीं आई। तो सर मैं थोड़ा 10% मानती हूँ कि शायद ये मेरा भाग्य रहा था। मेरे भाग्य में था शायद सिविल सर्विस में ट्राई करने का। तो आपको ट्राई करना था या आपको सर्व करना था? मैम सर्व ही करना था। तो फिर ट्राई कैसे किया हमने? नहीं मैम, मैं पढ़ाई दोनों ही कर रही थी। स्नातक के बाद मैं टीचिंग में। मतलब आपका टारगेट क्या था? आपका टारगेट सिविल सर्विसेज में आना था या आपका टारगेट टीचर बनना था? मैम मेरा रियल टारगेट ये था कि एक बार टीचर की जॉब लेकर फिर मैं सिविल सर्विस करती रहूँगी। सबसे पहले आपको सिक्योरिटी चाहिए थी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फिर आप एडमिनिस्ट्रेशन में फिर भी जाना चाहते थे। जी सर। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप प्रशासनिक सेवा में आने के बाद भी पहले अपना जीवन सिक्योर करेंगे तब आप पब्लिक के बारे में सोचेंगे? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। मैं टीचिंग अगर करती वहाँ पे भी बहुत अच्छे से सर्व करती सर। तो आपको मलाल रहेगा क्या इस बात का कि आप टीचर नहीं बन पाए? नहीं सर, सर बस मेरी भूमिका बदल जाएगी। उस टाइम पे सर मैं एक शिक्षक के रूप में शिक्षा में कार्य करती और अब मैं प्रशासक के रूप में शिक्षा में कार्य करूँगी। तो क्या आपको लगता है कि एक अच्छा शिक्षक होना आवश्यक है एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए? नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। कि अच्छा शिक्षक होना अनिवार्य नहीं है एक अच्छा प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए? सर अगर कोई शिक्षक नहीं है वो भी अच्छा प्रशासनिक बन सकता है। जी सर। लेकिन अगर अच्छा शिक्षक है और उसके उपरांत वो अच्छा प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहेगा तो उसमें कुछ सुगमता सर होगी? ये तो सोने पर सुहागा वाली बात होगी। उसे सर पता रहेगा एजुकेशन के क्या चैलेंजेस है। और मैंने लगातार 3-4 साल तक शिक्षा की तैयारी की, एजुकेशन पॉलिसी को समझा, वहाँ के चैलेंजेस समझे। तो सर मुझे काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि मुझे जानकारी है सर। प्रशासक के और क्या काम होते हैं? आपका एक फोकस टीचिंग है, व्हाट एल्स? आपकी पहली प्रेफरेंस क्या है? मैम एसडीएम है। एसडीएम है। तो एसडीएम के पास टीचिंग वाले एक फील्ड को लेके या हम विजिट करते हैं, स्कूल्स का विजिट करते हैं, इसके अलावा और क्या क्या आपको लगता है एसडीएम के और क्या क्या काम हो सकते हैं? मैम इसके अलावा सबसे पहले योजनाओं का अच्छे से क्रियान्वयन कराना एक प्रशासनिक। कोई योजना बताओगे आप? मैम शिक्षा के क्षेत्र में एक एजुकेशन पॉलिसी ही हम मानकर चल सकते हैं। और जी, और मैम जो जल जीवन मिशन है उसको अच्छे से हम इम्प्लीमेंट करा सकते हैं और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा फोकस कर सकते हैं। जैसे? जैसे मैम स्कूलों में अगर बुनियादी सुविधा नहीं है, टॉयलेट वगैरह नहीं है, महिलाओं को काफ़ी सारी जो गर्ल्स
स्टूडेंट होते हैं उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम देखनी पड़ती है, उनके लिए कर सकते हैं। और मैम एक विकलांगों के लिए जो दिव्यांग कहलाए जाते हैं सर अब, उनके फ्रेंडली हम इकोसिस्टम बना सकते हैं। जैसे मैम मैंने अपनी टीचिंग ट्रेनिंग के दौरान देखा था, मैंने 4 सेमेस्टर के दौरान अलग-अलग स्कूल में मैंने आपसे स्कूल के अलावा पूछा बेटे, व्हाट एल्स, और क्या क्रियान्वयन कर सकते हो आप, और क्या है? मैम उसके अलग हमारे पास इलेक्शन कराने का अधिकार होता है, जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होते हैं, कानून व्यवस्था देखना, और मैम डिज़ास्टर मैनेजमेंट का हमारे पास अच्छी पावर होती है। डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या करते हैं पता है आपको? कुछ बता सकते हैं? जैसे मैम फ्लड वगैरह आ गई तो उस टाइम राहत कार्य करना, और रिहैबिलिटेशन में कार्य करते हैं। राहत कार्य में आपने कभी न्यूज़पेपर में देखा है क्या-क्या किया जाता है? कैसे? मैम सबसे पहले उन्हें शेल्टर होम में पहुँचाया जाता है, जो पीड़ित होते हैं, उसके बाद उनकी भोजन की व्यवस्था कराई जाती है, और ये सब कराया जाता है मैम। अच्छा, आपने एक बात कही भी, सोने पे सुहागा। जी सर। शायद बोर्ड भी सहमत होगा इस बात से और आप भी सहमत हो, सोने के जो दाम है आसमान छू रहे हैं। जी सर। उसका क्या क्या कारण है कि सोने की और चांदी के कीमतों में इतना उछाल देखने को मिल रहा है? सर एक तो हमारे अंदर हम भारतीय मानते हैं कि सोना सबसे सेफ हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। तो सर सब यही चाहते हैं, आजकल मिडिल क्लास फैमिली भी यही चाहती है कि हम सोना खरीद लें, और एक लिमिट मात्रा में हमारे पास सोना है। तो सर अगर हमारा रुझान उसकी तरफ बढ़ेगा तो स्पष्ट रूप से दाम में उछाल आएगा। लगभग कितना स्टोर है भारतीय? आज की खबर है पेपर में कि लगभग भारतीयों के पास एक अनलिमिटेड गोल्ड है। उसकी कीमत जो है इंडियन इकोनॉमी से भी ज़्यादा है। जो इंडियन इकोनॉमी है जब 4 ट्रिलियन के आसपास है, उससे भी ज़्यादा है। तो लगभग कितना एस्टिमेशन है? वैसे मैंने आंसर भी दे दिया है लगभग इसमें, लेकिन लगभग कितना? सॉरी सर, सर मुझे कुछ समय पता। आपने सर के प्रश्न को ध्यान से समझा नहीं। एक्चुअल में सर पूछना चाह रहे थे कि एट प्रेजेंट टाइम क्यों सोने का गोल्ड क्यों यह है, क्यों भाव, मतलब कीमत उसकी क्यों बढ़ रही है एज प्रेजेंट टाइम? ये तो ठीक है कि हमने आप जो एक पहलू बताया कि डिमांड बढ़ गई आपका, क्या उसके अलावा और भी इतनी तेजी हमें देखने को तो मिली नहीं पहले? तो और क्या डिमांड तो खाली पहले इंडियंस के खरीदने से ही इतना हाँ रेट खाली बढ़ रहा है? एयर डिफरेंट ये भी था। और एक इसके साल अलावा पहले भी डिमांड एक रुझान पहलू हुआ है। नहीं है भारतीयों का। भाई भारतीयों का तो 1 साल पहले भी रुझान था, 2 साल पहले भी रुझान था। गोल्ड तो हमेशा से एक पैशन रहा है इंडियंस का। सर मैंने थोड़ा-थोड़ा न्यूज़ इसके बारे में पढ़ी थी कि शायद आरबीआई भी गोल्ड कलेक्ट कर रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में बहुत उथल-पुथल मची हुई थी। तो आरबीआई भी इस चीज़ में रुचि दिखा रहा है कि हमारे पास डॉलर ना होकर हाउ इंटरनेशनल मार्केट? इंटरनेशनल मार्केट में ऐसी क्या उथल-पुथल है जिसकी वजह से गोल्ड बढ़ रहा है? जो सर का बेसिक क्वेश्चन Basic का point. कोर था। क्या हुआ है वहाँ जो इतना असर यहाँ हो रहा है? सर एक तो डोनाल्ड ट्रम्प कुछ ऐसी कुछ भी मतलब डील वगैरह में प्रॉब्लम हो रही है, और रशिया यूक्रेन वॉर इतने दिन से चल रहा है। कोई हमें आशा नहीं दिखाई दे रही कि अभी निकट भविष्य में वो रुकेगा, कोई विराम लगेगा। और जी। सर ये सर तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनिश्चितताएं बढ़ी हुई हैं अर्थव्यवस्था में, जी सर। उसकी वजह से आपका मानना है कि भाई सोने के दाम बढ़ रहे हैं? जी सर। डोनाल्ड ट्रंप को कैसा नेता मानते हैं आप? सर अगर अमेरिकन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सर वे मागा पर फोकस कर रहे हैं, जो उनके लिए बहुत अच्छा है। वे वहाँ की इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं सर। लेकिन अगर इंटरनेशनली देखा जाए तो सर थोड़ा कभी-कभी वे इमैच्योरिटी वाली बात करते हैं सर मुझे। कैसी मैच्योरिटी है? कौन सा निर्णय कोई ऐसा है ऐसा? सर जैसे उन्होंने कहा कि हम मतलब जब इंडिया के साथ ट्रेड डील हो रही थी तो उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा सर रेसिप्रोकल टैरिफ इतना ज़्यादा बढ़ाने की बात कही थी, और उसके पीछे वे तर्क दे रहे थे कि इससे अमेरिका की इकोनॉमी बढ़ेगी। जबकि सर जो विशेषज्ञ हैं वे यही मानते हैं कि अगर हम इतना ज़्यादा टैरिफ किसी कंट्री पर लगा देंगे तो वहाँ पर आयात रुक जाएगा, और इकोनॉमी उस तरह से नहीं बढ़ पाएगी। तो ये मुझे उनका थोड़ा विरोधाभास लगा। जी सर। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 2 महिला अधिकारियों ने एक प्रेस ब्रीफिंग को लीड किया। आप उनके नाम बता सकते हैं? कर्नल सोफिया मैम और व्योमिका सिंह थी सर। क्या आपको लगता है ये कदम सही था भारत सरकार का कि 2 महिला अधिकारी उसको लीड करें या रिप्रेजेंट करें? जब युद्ध का विषय हो, युद्ध तो अमूमन माना जाता है कि भाई आदमियों का काम है, या कहिए कि भाई सेना का काम है, और ऐसे समय में हम 2 महिला अधिकारियों को फ्रंट पे ला रहे हैं। सर ये बिल्कुल सही कदम था, और ये सर 21वीं सदी के भारत को दिखाता है कि भारत ने महिला सशक्तिकरण में और एक तरफ युद्ध में भी कितना परचम लहराया है कि हमारी उसमें विजय हुई थी सर।
ऑपरेशन सिंदूर में। आपको क्या लगता है इससे क्या सिंबलाइज किया जा रहा था, क्या प्रेजेंट किया जा रहा था? 2 फीमेल ऑफिसर्स एक इतने बड़े ऑपरेशन का न्यूज़ ब्रेक करते हैं, इससे क्या मैसेज गया? मैम वीमेन एम्पावरमेंट। और डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। यस सर, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी कैसे? सर ने कहा डाइवर्सिटी, आपने कहा जी सर, कैसे? सर इसमें जेंडर डाइवर्सिटी मान सकते हैं। जैसे जो हमारे पहले युद्ध लड़े गए हैं उनमें ज़्यादातर नाम पुरुष सैनिकों का ज़्यादा सामने आया है, और इस बार हमने महिलाओं को इतने बड़े स्तर पर देखा तो मुझे लग रहा है सर कुछ और हाईलाइट कर रहे थे। कुछ और सोच रहे हैं ये कि भारत की जो डाइवर्सिटी है ना, उसमें सभी धर्म संप्रदाय के लोग हमारे भारतीय हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वो भी मैसेज है। केमिस्ट्री आपका विषय रहा है। जी सर। कार्बन डेटिंग क्या है, कार्बन डेटिंग से सर हम जो पुरानी चट्टानें वगैरह है उनकी आयु का पता लगा लेते, कैसे लगाते हैं, प्रोसेस है क्या है? सर, मुझे ज़्यादा एग्जैक्ट। क्या कार्बन 12 और कार्बन 14 दो आइसोटॉप होते हैं, उनके बारे में कुछ पता है? उनकी अर्धायु कितनी होती है, उनकी एज जो होती है उसके बारे में कुछ पता है आपको? ये पता है कि कार्बन 14 का यूज़ किया जाता है कार्बन डेटिंग के लिए। और सर आप प्रश्न को ध्यान से सुनते नहीं। सर ने पूछा कि हाफ एज कितना होता है कार्बन 14 का। आपको एग्जैक्ट ये सुनना चाहिए था कि सर ने जो प्रश्न पूछा, ध्यान से प्रश्न सुनिए। ठीक है सर, कुछ है आइडिया आपको? इसका आइडिया। ओके, आपने जब एजुकेशन में सोचा तो मास्टर्स करने की क्यों नहीं सोची फिर आपने? इस बीच इतना लंबा टेन्योर था आपके पास, तो आपको अगर एजुकेशन में जाना है या कहीं भी, तो आपके पास मास्टर्स करने का ऑप्शंस था, वो क्यों नहीं किया? सर एक तो मैं बेसिक लेवल पर ही एजुकेशन पर कार्य करना चाहती थी, क्योंकि सर मुझे बाद में प्रशासन में जाना था, तो मुझे बेसिक लेवल सही लगा। और सर दूसरी चीज़, मेरे घर वाले चाहते थे कि बस मैं टीचर बन जाऊँ। सर बहुत मतलब ग्रामीण परिवार से उन्हें लगता था कि अगर टीचर भी बन जाएगी तो बहुत बड़ी बात है। ये एक तरह का आप क्या चाहते हैं वो महत्वपूर्ण है। एक तो चूँकि आपका पैशन किस चीज़ के लिए है, आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि तभी आप उतना काम अच्छे से कर पाएँगे जब अपने मन का काम करेंगे। ये तो एक टैबू है कि लड़कियाँ एजुकेशन में चली जाएँ, ये एक सोशल टैबू है हमारे यहाँ, चाहे उनका ओरिएंटेशन है या नहीं है। जब आपने बताया कि आर्मी की उस पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस को 2 महिला लीड कर रही हैं, तो सोचिए दूसरे एरिया में भी वो अपने आप को प्रूव कर रही हैं कि हम कॉम्पिटेंट हैं किसी भी स्थिति के लिए, किसी भी काम के लिए। लेकिन ऐसा क्यों है, ये सोशल टैबू क्यों है कि भाई लड़की हुई तो तुम टीचिंग में चले जाना बेटा? क्या इसे आप सोशल टैबू मानते हैं? जी सर, बिल्कुल मानती हूँ सर। कई बार आपका ओरिएंटेशन जाने बिना आपके माँ बाप ने कहा कि आपने एक्सेप्ट भी करा हुआ है, आपका अपना ओरिएंटेशन है एजुकेशन के लिए जाने के लिए। आपने कभी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की कि आपका अपना ओरिएंटेशन है? नहीं सर, मेरा था, लेकिन सर ये भी क्लियर था कि मुझे प्रशासन में भी जाना ही जाना है सर। अच्छा ज्योति, अभी आपने वीमेन एम्पावरमेंट की बात की, क्या आप गर्म पानी को दोबारा गर्म करेंगे? सर अगर ठंडा हो जाएगा तो कर सकते। नहीं, वो तो गर्म है ऑलरेडी। सर ने पूछा क्या गर्म पानी को दोबारा गर्म करोगे? नो सर। तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है वीमेन एम्पावर्ड नहीं है, महिला कमजोर है? सर वीमेन एम्पावर्ड हो चुकी है, लेकिन सर एक सिंबल के रूप में सर दूसरों को मोटिवेशन देने के लिए भी ऐसा किया गया था। मतलब मैं ये जानना चाह रहा था कि जब आप कहते हैं कि वीमेन एम्पावरमेंट पे काम किया जा रहा है, तो इसका मतलब वीमेन कमजोर है, ऐसा आप मानते हैं? सर अब चीज़ें बदल रही है कंप्लीटली, तो सर ये भी नहीं कह सकते कि एम्पावर्ड, काफ़ी हद तक सर एम्पावर्ड हो चुकी है। आपके व्यक्तिगत जीवन में ऐसा कब हुआ कि आपको कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़ा जहां आपका घर परिवार या आसपास के लोग उसके खिलाफ हों, और फिर भी आपने कहा हो नहीं, मैं ये करूँगी? सर प्रशासन में आने का तब ऐसा हुआ था सर, मेरे पिताजी ने कहा था कि टीचिंग अच्छी जॉब है, इसमें रहना, लेकिन सर मैंने उसी टाइम क्लियर कर दिया था कि नहीं, चाहे मैं टीचर भी बन जाऊँ, मुझे प्रशासन में जाना है। तो ये सर आपका रहा। एकाकी निर्णय है, आपका व्यक्तिगत निर्णय है, परिवार उसमें सहमत नहीं है आपके इस निर्णय से? जी सर। फिर तो आप एम्पावर्ड हो। हाँ, फिर तो आप एम्पावर्ड हो। काफ़ी मुश्किलों के बाद ये सहमत हुए। मुश्किलों से लड़ना ही तो एम्पावरमेंट है बच्चे, तो आप एम्पावर्ड हो। कौन कौन है आपके परिवार में ज्योति? भाई बहन, मम्मी पापा, भाभी। कितने भाई हैं आपके? मेरे 2 भाई हैं सर, 3 बहनें हैं। आपकी सिस्टर्स क्या कर रही हैं? छोटी हैं, बड़ी हैं वो आपसे? सर सबसे बड़ी मैं हूँ, और मेरी छोटी सिस्टर सर दिल्ली पुलिस में अभी उसकी जॉब लगी है। वो दिल्ली पुलिस में छोटी, एक सिस्टर है आप? 2 हैं सर। अच्छा। जी। और सबसे छोटे वाली सर यूनिवर्सिटी में ऑनर्स कर रही है हिस्ट्री से।
तो उनको नहीं बोला पापा जी ने कि दिल्ली पुलिस में जो गए हैं कि आप भी टीचर बनिए, मैं तो चाहता हूँ कि टीचर ही। बोला था, लेकिन उन्हें उनका नज़रिया बदल गया जब उन्होंने मुझे देखा कि अच्छा कर रही है और अपनी पढ़ाई के प्रति समर्पित है, तो मेरी छोटी बहनों को इसका लाभ हुआ और उनका नज़रिया बदल गया है। No, that's true. That is true empowerment. That is true mentor. ज्योति, आपका नाम ज्योति किसने रखा और क्या इस नाम का आपके जीवन में कोई फर्क पड़ा आपके व्यक्तित्व पर? सर मुझे लगता है ऐसा कि प्रकाश फैलाना है, जैसे सर अभी मैंने बताया कि मेरी जो 2 बहनों को सर ये अपॉर्चुनिटी मिली वो मेरे वजह से मिली। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मुश्किलों के बाद मिली थी और मैं उसका सही से यूटिलाइज़ ना करती, तो डेफ़िनेटली सर मेरी बहनों को मैम बिल्कुल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो आपने पढ़ाई कहाँ से की है जो बताएं आप? प्लस हाई स्कूल और इंटर और ग्रेजुएशन कहाँ से किया? सर मैंने अपने होम ब्लॉक से की पहले, हस्तिनापुर से, हस्तिनापुर से ही किया है, और ग्रेजुएशन होम डिस्ट्रिक्ट मेरठ से की। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जी से। सर। ज्योति, आप साड़ी पहन कर आए हैं, कोई विशेष कारण इंटरव्यू में? नहीं सर, ऐसा विशेष कारण नहीं था सर, मुझे अच्छा लगा और कंफर्टेबल थी सर मैं। अ, आप कौन से गांव से हैं? इकवारा गाँव है सर, इकवारा। इकवारा गांव। वहाँ क्या है, बाकी कुछ लड़कियां भी हैं कुछ क्या जॉब में, या लड़कियों की क्या स्थिति है आपके गांव में? सर हमारे गाँव में पहली जॉब लड़की की मेरी बहन की लगी है, जो मुझसे छोटी है। अच्छा, वो पहली महिला जी या सर। बालिका है जिसको? जी सर, पहली लड़की है सर वो। अरे! और दूसरा सर क्या फर्क महसूस, कब, कौन से बैच से हैं वो, कब लगी उनकी जॉब दिल्ली पुलिस में? 2023 में सर। ज्योति, कुछ अंतर आया आपके गांव में उनके सिलेक्शन के बाद या उन? सर आया सर, उसके बाद फिर एक वैकेंसी आई थी यूपी पुलिस की, उसमें भी सर 2 लड़कियां गई है हमारे गांव से। अच्छा, उस टाइम पे सर किसी ने बिलीव नहीं किया था कि मतलब ये पढ़ाई भी कर रही है। AWO में गई है सर ये, हेड कांस्टेबल। वेरी गुड। अखबार आप पढ़ती हैं? जी सर। कल कुछ ऐसी घटना घटी है भारत सरकार में और पूरे दिल्ली क्षेत्र में, उससे अवगत हैं? सेवा तीर्थ का नाम आपने सुना है? जी सर। सेवा तीर्थ क्या है? सर प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम चेंज करके सेवा तीर्थ रख दिया है। अच्छा, ये नाम बदलने को लेकर आपको क्या लगता है? नाम बदलने से काम बदल जाता है? सरकार की जो ये नाम बदलने की नीति है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या फर्क पड़ जाता है उससे? सर नाम बदलने से काम नहीं बदलता, काम तो करने से ही बदलता है, लेकिन सर नाम बदलने से एक प्रभाव ज़रूर पड़ता है सर, मेरा ये मानना है। जैसे सर कर्तव्य पथ किसी का नाम रखा है, तो सर हम उस पथ पर जैसे ही कदम रखेंगे ना, तो हमारे माइंड में एक वर्ड आएगा कर्तव्य। तो क्या आपको लगता है महात्मा गांधी मार्ग पे जितने लोग चल रहे हैं सब अहिंसावादी हैं? नहीं सर, सर थोड़ा अगर सर सही से सोचे तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है सर। ऐसा नहीं है कि बस नाम बदल दे और काम कुछ करे ना, उससे तो सर आपका कहना है कि शब्दों का प्रभाव होता है, जी सर। कम या अधिक हो सकता है लेकिन प्रभाव होता है। जी सर। तो अभी आप कह रही थी सेवा तीर्थ, क्या प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदला गया है? प्रधानमंत्री कार्यालय का स्थानांतरण हुआ है? स्थानांतरण भी हुआ है। ऐसा कौन सा शब्द रहा ज्योति जिसका प्रभाव आप पर पड़ा? भाई पहले कुछ आपका किसी भी विषय में हो सकता है, पहले कुछ और नजरिया था, लेकिन उस बात को या उस शब्द को सुनने के बाद आपका उस पर्टिकुलर चीज के प्रति नजरिया, परसेप्शन बदल गया हो? सर मेरा नज़रिया अपने नाम के प्रति बदला है। जब मैं छोटी थी सर, बस मुझे पता था कि मेरा नाम ज्योति है। जैसे मैं बड़ी हुई, मैंने उस शब्द का महत्व समझा और अपने आप को ढालना शुरू किया कि मैं अपने नाम के अकॉर्डिंग काम करूँ समाज। ठीक है, थैंक यू। ठीक, अब जा थैंक यू ज्योति। थैंक यू।